हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल जो है वो 15 अप्रैल है और कल तीज का त्यौहार है जो कि हमारे राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे गणगौर भी बोलते हैं। तो उसके लिए आज मैं ये मेहंदी लगवा रही हूँ, क्योंकि इसमें सुहागन औरतें जो हैं वो मेहंदी लगवाती है, व्रत करती है, गणगौर माता की पूजा करती है और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके लिए मैं ये मेहंदी लगवा रही हूँ। और उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम और क्या क्या करते हैं इसके लिए। तो ये देखिए, मेरी मेहंदी जो है वो लग चुकी है दोनों हाथों में, और जिन्होंने लगाई है बहुत सुंदर तरीके से लगाई है। तो उसके लिए ये देखिए, मैं प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ। ये है, इसको बोलते हैं फल, और ये जो कढ़ाई में फ्राई हो रहे हैं इसको बोलते हैं गुणे। तो ये जो है वो तीज माता को भोग में चढ़ते हैं। तो उसके लिए ये पहले प्रसाद बन रहा है। और देखिए, मेरी मेहंदी जो है वो सूख गई थी, तो इसको मैंने निकाल दी है। थोड़ी बहुत अभी रह गई है यहाँ से, और वैसे भी अपने आप निकलने लगती है जब सूखने लगती है तो मेहंदी तब। तो इसमें कल तक जो है वो अच्छे से, बहुत अच्छे से कलर आ जाएगा। तो ये भोग भी बन चुका है, प्रसाद तैयार है। तो ये देखिए, ये क्या बन रहा है मैं आपको बता देती हूँ। हमारे यहाँ पर जब तीज माता होती है, जो गणगौर माता होती हैं, उनकी जो पूजा करते हैं तो हाथों से गहने बनाकर उनको पहनाते हैं। तो ये बेसन से गहने बना रहे हैं, और ये मेरी मदर इन लॉ हैं जो बना रहे हैं। और हमेशा मेरी मदर इन लॉ ही मुझे ये सारे गहने बनाकर देते हैं। तो अगर किसी को गहने बनाने नहीं आते हों गणगौर माता के, तो आप इस वीडियो से सीख भी सकते हैं। और ये गहने बनाने के लिए बेसन में थोड़ी सी हल्दी मिलाते हैं, और इसको पानी से जैसे आटे की तरह गूंथ लेते हैं।
ये ईश्वर जी का, ये गणगौर का। ये उनको उक्को चटियो हार अंगूठी ईश्वर जी का। ये टोप ये तो उनका 5 ये गणगौर का। तो आज तीज का त्योहार है और उसके लिए मैं तैयार हो रही थी। तो ये मैंने जो है वो कलर बार का प्राइमर लगाया है सबसे पहले फेस पर, और अब मैं ये डार्क सर्कल्स और जितने भी दाग धब्बे हैं उनको हाइड करने के लिए ऑरेंज कलर की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। और इससे जो है वो अच्छे से सब कुछ हाइड हो जाता है फेस पर। तो ये एक हैक है। और इसके बाद मैंने ये फिटमी का कंसीलर लिया और इसके बाद मैंने इसको सभी जगह पर लगा लिया। अब इसे ब्लेंड करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर लिया और इसको मैंने पानी में भिगोकर अच्छे से निचोड़ लिया है और इसके बाद में इसको अच्छे से इससे ब्लेंड कर लिया है। मैंने ये डार्क सर्कल्स पे थोड़ा सा कंसीलर और लगाया, और क्योंकि मैं फाउंडेशन नहीं लगा रही थी तो मैंने इस पर भी कंसीलर लगा लिया। ये मैं थोड़ा सा लिप बाम लगा रही हूँ। अब मैं ये लैक्मे एब्सोल्यूट ग्लॉस आर्टिस्ट का लाइनर लगा रही हूँ। उसके बाद मैं ये लैक्मे आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा लगा रही हूँ। अब मैं ये मैबेलिन मास्टर क्रोम बाय फेस स्टूडियो का हाइलाइटर लगा रही हूँ और इससे बहुत अच्छी शाइन आती है फेस पर। अब टाइम है आईब्रोज़ का, तो ये मैं मिस क्लेयर आईब्रो केक लगा रही हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझे जैसा आता है मैं कर लेती हूँ। अब मैं ये किस ब्यूटी का कॉन्टोर कर रही हूँ और ये आई शेडो है स्विस ब्यूटी का। तो मैं बहुत लाइट लगा रही हूँ क्योंकि दिन में पूजा करने जाना है, तो इसलिए बिल्कुल लाइट सा आई शेडो लगाया है। और अब मैंने ये ड्रेस चेंज कर ली है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने जो है वो लिप लाइनर लगाया है रेड कलर का, और उस पर जो ये लिपस्टिक लगाई है लैक्मे एब्सोल्यूट 30 मैट। और अब मैं ये काजल लगा रही हूँ लैक्मे 925 जेल काजल है ये, और इसको मैं सिर्फ हाफ पार्ट में लगाऊंगी। और उसके बाद मैंने सिंदूर लगाया रेड कलर का और ये चूड़ा पहना। और आप देख सकते हैं कि मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं पूजा करने जाऊँगी। तो उसके पहले थोड़े से पिक्चर्स तो बनते हैं, है ना। उसके बाद में जो है वो तीज की पूजा करने गई, तो हमारे पड़ोस में ही पूजा होती है। और उसके बाद में यहाँ पर सारी लेडीज़ जो होती है वो कलेक्ट होती हैं और उसके बाद में सभी मिलकर पूजा करते हैं।
और इस पूजा का बेस्ट पार्ट होता है कि जब गणगौर माता को पानी पिलाते हैं तो अपने हस्बैंड का नाम लेना होता है, तो वो किसी शायरी में, कविता में, दोहे में कैसे भी ले सकते हैं। तो मैंने भी किस तरीके से अपने हस्बैंड का नाम लिया था। तो नैन समाए ना, नैन बस जाए, मोन मोन के बीच में अमित जी से बात हो जाए।